राधे राधे एवरीवन। तो आज है निर्जल एकादशी और हम बनाने जा रहे हैं व्लॉग एकादशी का। अभी हमने मतलब कान्हा जी को, दोनों कान्हा जी को नहला दिया है अब वो चंदन से, वो भी। और अब मैं तैयार करूँगी, दोनों का श्रृंगार कर दूँगी। छोटे वाले कान्हा जी को तो मैंने श्रृंगार कर ही दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और क्या बोलते हैं, अब मैं करूँगी बड़े वाले कान्हा जी का श्रृंगार। तो क्या होता है कि एकादशी पे वाइट कपड़े पहनाते, तो हमने छोटे वाले कान्हा जी को तो पहना दिए थे, पर बड़े वाले कान्हा जी न्यू आए थे तो सारे कलर के कपड़े हैं, बस वाइट को छोड़कर बाकी। तो इसलिए हमने उनको येलो कपड़े ही पहना दिए थे। चलो अभी श्रृंगार कर देती हूँ कान्हा जी का, जो रह गया था थोड़ा सा। पगड़ी और बस हो गए रेडी। ये ड्रेस जो है ना, हमने वहीं से ली थी, वृंदावन से। वहीं पर से हम बहुत सारी शॉपिंग करके लाए थे। और ये देखो, ये वाली वाइट वाली हमने वहीं से ली थी। और ये यहाँ पर मैंने अभी राधा रानी कृष्ण जी को जो मतलब गंगा जल और तुलसी वाला जल की जो छींटे मार दिया, खाटू श्याम जी को भी नहला दिया है। और तो मतलब सब रेडी है, बस कान्हा जी की लिपस्टिक और लग जाए, फिर हम चौकी लगा के पूजा करेंगे। क्योंकि लिपस्टिक ना बार बार हट जाती है छोटे वाले कान्हा जी की, बड़े वाले कान्हा जी की तो लगी रहती है। छोटा वाला कान्हा जी रोज़ लगवाते हैं इसलिए लिपस्टिक मेरे से। तो अभी इतना और लगाना रह गया बस। ये रहा फाइनल लुक मेरे कान्हा जी का, छोटे वाले, छोटे से प्यारे से कान्हा जी। और इनका नाम कन्नू है, मैंने कन्नू रख रखा है। और ये बड़े वाले कान्हा जी का लुक है, और इनका नाम मैंने कृषु रखा है। कन्नू कृषु। और ये रहा उनका लुक। और मैं साइड में भजन चला रखे अभी, प्यारे प्यारे। बस कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए हम सुना नहीं सकते आपको। ये रहे मेरे राधा किशन जी बड़े वाले, एकदम प्यारे से सुंदर से। मैं खाटू श्याम जी भी। आप सब रेडी हो गए, आप चौकी पे स्थापित होंगे। कान्हा जी हो गए स्थापित, क्योंकि अब पूजा करेंगे ना हम। विष्णु जी की भी हमने मतलब क्या बोलते उसको, तस्वीर, हाँ तस्वीर लगा दिया, फ़ोटो बोलने वाली थी मैं। तस्वीर रख दिया, स्थापित कर दिया। और हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये रही फूल माला की थाली, पूजा की थाली मतलब। और ये 5 तरह के फल और 5 तरह की मिठाई। और ये तो सब पता ही होगा। चलो अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम तिलक लगा रहे हैं। और वैसे ना हमको, हमारा ये फर्स्ट निर्जला एकादशी का व्रत था, तो हमको मतलब ज़्यादा पता नहीं था, और यूट्यूब पे भी हम देख नहीं पाए थे। और मैं अपनी बुआ से भी नहीं पूछ पाई, मेरी बुआ है ना बहुत भक्त है कृष्ण जी की, पर हम पूछ नहीं पाई थी। इसलिए हमें जो जो हमें पता था ना, हमने वो कर दिया, मतलब जैसे करना चाहिए था। शायद से हमने ठीक ही कराया, इतना तो मुझे पता है अब। और ये हमने कलावा है ना, वो वस्त्र के रूप में चढ़ाया है कान्हा जी को और विष्णु जी को। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि हमको मतलब ज़्यादा पता नहीं था। मम्मी ना हर एक थर्सडे को व्रत रखती थी, विष्णु भगवान जी का रखती थी, नहीं मतलब रखती हैं। तो उसी हिसाब से मम्मी ने अपनी जो मम्मी को पता था, उस हिसाब से मम्मी ने निर्जल एकादशी का व्रत मतलब स्टार्ट करा, जैसे मतलब पूजा करते हैं। और बस इसमें ये होता है डिफरेंस कि अगले दिन व्रत खुलता है। जैसे नॉर्मल डेज पे क्या होता है कि उसी दिन शाम को व्रत ओपन कर सकते हैं हम, बट इसमें निर्जल एकादशी में अगले दिन खुलता है व्रत। बस इसमें ये होता है। और इसमें ये माना जाता है कि पूरी जो साल की एकादशी होती है ना, जितनी भी एकादशी आएंगी, उन सब का फल एक ही मतलब एक ही दिन निर्जल एकादशी वाले दिन व्रत रख कर पाया जा सकता है। इसलिए इसका मतलब बहुत क्या बोलते हैं, मान्यता है इस एकादशी की, इसलिए हमने भी रखा। अब मैं तो भक्तू कान्हा जी की बहुत, तो पूरा तो नहीं रख सकती, पर एक तो एकादशी रख ही सकती हूँ, तो इसलिए मैंने एक रखी एकादशी इसी वजह से, क्योंकि मैं रख नहीं पाती वैसे तो अभी हम मिठाई का भोग लगा रहे हैं कान्हा जी को। और इसके बाद लड्डू का भोग लगा रहे हैं। मतलब 5 तरह की जो हमने मिठाई रखी थी, उन सब का भोग लगा के, फल वगैरह का भोग लगा के हमने रख दिए हैं। तो अभी हम तुलसी अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी को बहुत परम प्रिय है तुलसी जी, उनकी परम सखी हैं वो। बिना तुलसी दल के तो वो खाना भी नहीं स्वीकार करते। तो अभी अनुष्का के तिलक लग रहा है।
और इसके बाद फिर मेरे तिलक लगेगा। फूलों की बारिश हो रही है मेरे ऊपर। तो अभी हम सुनेंगे कथा, जो मेन कथा होती है निर्जल एकादशी की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम तथा महात्म्य विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। इस तो अभी कथा संपन्न हो गई है और हम फूल अर्पित कर रहे हैं विष्णु जी को और कृष्ण जी को। अब हम आरती करेंगे इसके बाद। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त निहितकाय। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कुंज बिहारी जी की आरती, कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। और नेक्स्ट डे तो आज है द्वादशी, मतलब एकादशी का। कल था व्रत, हमने पूरे दिन व्रत रखा है, बस हम व्लॉग नहीं ले पाए क्योंकि क्या मतलब व्लॉग में क्या ही लेते, मतलब नॉर्मल डे था हमारा, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल तो था नहीं, तो हमने व्लॉग नहीं करा पूरा, सिर्फ पूजा पूजा का दिखाया था एकादशी का। और आज है द्वादशी, ये भोग रेडी कर दिया मम्मी ने। तो हम उठ गए थे 5 बजे, मम्मी भी उठ गई थी, हम सब लोग 5 बजे उठ गए थे, नहा धो कर तैयार हो गए थे। और वैसे कान्हा जी छोटे हैं तो हम उनको 8 बजे उठाते हैं, तो इसलिए अभी उनको मतलब पूजा करने में टाइम लग गया था। बाकी हम तो उठ गए थे जल्दी, और सब कुछ रेडी तैयार करने में भी तो इतना भोग टाइम ही लगता है। मम्मी पापा सब तैयार हो गए थे और मतलब भोग भी तैयार कर दिया था। और अभी हमने कान्हा जी को आज येलो कपड़े पहनाए हैं क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, तो आज विष्णु जी का डे है, मतलब थर्सडे आज। तो मम्मी व्रत रखती हैं आज, तो इसलिए हमने दोनों को ही, कान्हा जी को येलो येलो कपड़े पहना रखे हैं। और अब हम पूजा करना स्टार्ट करेंगे। वैसे मम्मी का आज भी व्रत होगा और कल भी, कल क्योंकि शुक्रवार है, मतलब फ्राइडे है कल। और मम्मी 3 दिन का व्रत हो गया, निर्जल एकादशी, थर्सडे आज का मतलब, और अब कल का फ्राइडे, मतलब 3 दिन व्रत। सोच रहे हो, देखो ना कितनी मेहनत करती है मम्मी मेरी। तो अब हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक और बात, ये जो ड्रेस है ना वो मम्मी ने सिली है, वो भी पता है कब, मेरे कान्हा जी ना बिल्कुल न्यू न्यू थे, तो अगले दिन ही ना थर्सडे पड़ गया था, क्योंकि मम्मी ना थर्सडे को खुद भी येलो कपड़े पहनती है और कान्हा जी को भी येलो पहनाती है, पूरा सब कुछ येलो येलो। तो कान्हा जी के हमारे पास इतनी कलेक्शन नहीं थी तब ड्रेस की, तो हमने, मम्मी ने रात रात में जल्दी जल्दी और ये ड्रेस बनाई थी। और मैंने भी उस टाइम फर्स्ट टाइम, मेरी फर्स्ट टाइम थी कि मैंने पगड़ी बनाई है कान्हा जी की, तब मैंने ट्राई करी थी, और मतलब ये पगड़ी बनी थी पहली बार में। फिर उसके बाद तो आ गई अब थोड़ी बनाने। और हाँ, ये ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये मत समझना कि मैं मतलब पूजा पे ध्यान नहीं दे रही थी, व्लॉग बना रही हूँ। ये मैंने वॉइस ओवर करा ऊपर से, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा मतलब लेफ्ट हैंड साइड ना मतलब वीडियो शूट कर रही थी, और सारा ध्यान मेरा पूजा पे ही था, तो इसलिए क्लिपिंग भी थोड़ी हिली डुली बनी है, जैसी भी बनी है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब ये मत समझना कि मैं पूजा नहीं कर रही, बस ये बता रही हूँ मैं आपको। हमने आज लक्ष्मी जी को भी स्थापित करा है, क्योंकि आज विष्णु जी का डे है, तो मतलब लक्ष्मी जी कैसे रह सकते हैं ये बताओ, है ना। जब विष्णु भगवान जी है वहाँ पर लक्ष्मी तो होंगी होंगी, तो इसलिए हमने उनको भी स्थापित करा है, सबकी पूजा होगी आज। तो कल जैसी पूजा ही होगी आज भी, बस ये होगा डिफरेंट कि हम भोग लगाएंगे आज अलग अलग टाइप का कान्हा जी को, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। 56 भोग तो नहीं, पर 11 भोग ही लगा देंगे, है ना। मैंने ये सब बुआ से ही देखकर सीखा था कि मतलब कैसे एकादशी पे व्रत मतलब पूजा करते हैं, प्लस उसमें मतलब क्या क्या भोग बनाते हैं, क्या क्या भोग लगाते हैं कान्हा जी को, क्या क्या पसंद है। मैंने बुआ से ही देखा था, और बुआ ने तो 5-5 मतलब सब आइटम अलग अलग कर रखी थी, जैसे मीठे में 5 अलग हो गया, दूध की मतलब चीज़ें अलग हो गई, बहुत सब करते हैं बुआ, तो मैंने बहुत देखा है कि अलग अलग बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं बुआ।
हम उतना तो नहीं बना पाए, पर 11 चीज़ें बनाई थी हमने, 11 आइटम टोटल मिलाकर। अब जितना हुआ मम्मी से उतना करा मम्मी ने। अब अगली बार और अच्छा करेंगे, हमें जो पता चलेगा हम उससे उसके हिसाब से। तो अभी तिलक लग चुका है और कलावई भी बन गया अन्नू के। अब हम फूल अर्पण करने के बाद कथा सुनेंगे दोबारा कल की तरह। तो अभी हम आरती कर रहे हैं और हमने 5 आरतियाँ करी थी, क्योंकि 5 संख्या जो मानी जाती है वो शुभ मानी जाती है। और हमने आरती करी थी कान्हा जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, इन सब की। तो अब आरती हो चुकी है और अब भोग लगाएंगे हम। पहले फलों का भोग लगाएंगे, उसके बाद अब मिष्ठान का भोग लगाएंगे हम, 5 मिष्ठान का। आज भी वैसे ही है बिल्कुल। तो जो मेन भोग था वो अब हम लगाएंगे, जिसके लिए मम्मी ने 5 बजे से उठ के मेहनत करी थी। तो अब हम वो लगाएंगे भोग। इस व्रत में खीर मतलब बहुत मेन होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी पे चावल नहीं खाते, तो इसलिए अगले दिन जो पूरे मतलब चांद की रोशनी में जो चावल रखे जाते हैं, उसके अगले दिन खीर बनाते हैं और फिर भोग लगाते हैं विष्णु जी को और कान्हा जी को। तो हमने वैसे ही मतलब खीर मेन होती है, उसके बाद दही था, रायता था और सब्जी थी पनीर की, और पनीर थे, पनीर के टुकड़े हमने स्लाइस अलग कर रखी थी, और चन्नामृत था, और भी बहुत सब आइटम था। 11 चीज़ थी, अब मुझे याद नहीं है ऐसे। तो अभी हमारी पूजा अर्चना संपन्न हो गई है। उसके बाद हम अब जल अर्पित कर कर और कान्हा जी के, विष्णु जी के पैर छूकर, भगवान जी के, उसके बाद हम माथा टेक कर उनके सामने आशीर्वाद लेंगे और अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। तो व्लॉग में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।